नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूके एजुकेशन यूनिवर्स यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, इससे पहले आपने छायावाद के 4 स्तंभों के बारे में जाना। उनसे रिलेटेड उनके जन्म, मृत्यु एवं जो पुरस्कार से संबंधित चीज़ें थी और उनकी जो रचनाएँ हैं, उपन्यास हैं, उनके काव्य संग्रह हैं, कहानियाँ हैं या फिर उनके जो पत्रिकाएँ हैं, उन सभी चीज़ों के बारे में हमने डिस्कस किया है। अलग से हमारी हिंदी साहित्यकारों की एक प्लेलिस्ट बनी हुई है जिसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे डाले रहता हूँ। आप लोग जाके वहाँ से भी उन सभी वीडियोज़ को वॉच कर सकते हैं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी पे, और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं उन सभी पर हम लोग बात करेंगे। दोस्तों, इनका सबसे पहले जन्म देखें तो 19 अगस्त 1907 को गाँव आरबी दुबे का यानी कि छपरा बलिया उत्तर प्रदेश में होता है, और इनकी जो मृत्यु है वो आपकी 19 मई 1979 को होती है। अगर कर्म क्षेत्र की मैं बात करूं तो दोस्तों, निबंधकार के रूप में हम इनको जानते हैं, उपन्यासकार के रूप में हम इनको जानते हैं, एक अध्यापक के रूप में कार्य करते हैं और एक संपादक के रूप में भी ये अपने कार्य करते हैं। इनके कर्म क्षेत्र इनके देखने को मिलते हैं। वहीं अगर बात करूं तो इनका जो काल है वो दोस्तों आधुनिक काल के रूप में हम लोग इनको जानते हैं, यानी कि आधुनिक काल के जो कवि हैं वो हम हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के रूप में जानते हैं। इनकी जो कर्मभूमि है वो आपकी वाराणसी देखने को मिलती है। और अगर पुरस्कारों की अगर मैं बात करूं तो दोस्तों 1957 में इनको पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। उसके बाद अगर बात करेंगे साहित्य अकादमी की तो दोस्तों 1973 में आलोक पर्व के लिए, जो कि इनका एक निबंध देखने को मिलता है, उसके लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जाता है। 1949 में डीएलएड की उपाधि ये लखनऊ विश्वविद्यालय से लेते हैं, और इनके जो मेन पेशा था वो अध्यापक थे, जहाँ पर जो कर्मस्थली थी वो आपकी वाराणसी इनकी देखने को मिलती है। अगर इनकी रचनाओं की अगर मैं बात करूं तो दोस्तों द्विवेदी जी की जो आलोचना है या फिर साहित्य इतिहास के रूप में अगर इनको जाना जाए तो कबीर है, नाथ संप्रदाय की अगर बात करें, वहीं अगर कालिदास की लालित्य, मीमांस, मध्यकालीन बौद्ध का स्वरूप, हिंदी साहित्य की भूमिका, सूर साहित्य, हिंदी साहित्य का आदिकाल और हिंदी साहित्य उद्भव और विकास, आधुनिक हिंदी साहित्य पर विचार, साहित्य साचार, साहित्य का मर्म, लालित्य मीमांस, मध्यकालीन धर्म साधना, प्राचीन भारत में कलात्मक विनोद, मेघदूत एक पुरानी कहानी और साहित्य सहचर नामक इनकी जो प्रमुख आलोचना या फिर हम बोलें तो साहित्य इतिहास के रूप में हम इसको जानते हैं। अगर इनके प्रमुख उपन्यासों की अगर बात करें तो दोस्तों बाणभट्ट की जो आत्मकथा है ये आपकी हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का एक उपन्यास देखने को मिलता है। चारू चंद्रलेखा जो इससे पहले काफ़ी बार पूछा जा चुका है, पुनर्नवा जो इससे पहले पूछा जा चुका है, और अनामदास का जो पोता है वो भी इससे पहले पूछा जा चुका है। तो इनके जो आपके 3 से 4 उपन्यास देखने को मिल रहे हैं ये सभी ही इंपॉर्टेंट हैं, आप लोग इनको जरूर याद रखिएगा। पहला जो है वो आप लोग बाणभट्ट की आत्मकथा को याद रखेंगे, दूसरा चारू चंद्रलेखा, तीसरा आपका पुनर्नवा, उसके बाद आपका अनामदास का जो पोता है। ये चारों ही आपके जो उपन्यास हैं वो आपके महत्वपूर्ण देखने को मिलते हैं, इससे पहले भी एग्जाम में काफ़ी बार पूछे जा चुके हैं। अगर बात करेंगे इनके प्रमुख निबंधों की तो क्या निराश हुआ जाए, एक कुत्ता और एक मैना जो इससे पहले पूछा जा चुका है, अशोक के फूल ये इससे पहले पूछा जा चुका है, कुटुच है, नाखून क्यों बढ़ते हैं, विचार प्रवाह, कल्पलता, विचार और वितर्क, आलोक पर्व इससे पहले मोस्टली टाइम पूछा जाने वाला एक निबंध संग्रह इनका पूछा गया है, और आलोक पर्व के लिए ही इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार भी दिया गया था। सीरीज के फूल जो इससे पहले काफ़ी बार पूछा जा चुका है, तो ये भी आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है, आप लोग इसको भी जरूर याद रखेंगे। बात करेंगे कहानियों की तो दोस्तों आम फिर बोरा गए, महात्मा के महाप्रयाण के बाद, ठाकुर जी की बटूर और केतु दर्शन, समालोचक की डाक और साहित्य का नया कदम नामक जो कहानियां हैं ये भी हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की देखने को मिलती हैं। अगर बात करें दोस्तों जो इनके ग्रंथ संपादन की अगर मैं बात करूं तो संदेश रासक है, संक्षिप्त पृथ्वीराज रासो और नाथ सिद्धों की जो बनियां हैं ये इनके ग्रंथ संपादन के रूप में जाने जाती हैं। अगर अनुवाद की मैं बात करूं तो दोस्तों पुरातन प्रबंध संग्रह का इन्होंने अनुवाद किया है, प्रबंध चिंतामणि का अनुवाद इनके द्वारा किया गया, और लाल कनेर और विश्व परिचय नामक जो काव्य है इसकी जो अनुवाद है ये भी हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा की गई है। अगर अन्य की मैं बात करूं तो दोस्तों तत्व मीमांस है, और मृत्युंजय रविंद्र हो गया, प्लेटो गणराज्य, स्वतंत्रता संघर्ष का इतिहास, पुनिच्छ और सहज साधना, ब्रह्मासूत्र भाषा, और कुंभा रामायण, और कृत्यवास
रामायण। ये आपकी इनकी अन्य जो रचनाएं हैं या अनुवाद हैं वो देखने को मिलती हैं। अगर मैं बात करूं दोस्तों इनके मुख्य तथ्यों की, तो जो मुख्य तथ्य हैं देखिएगा, इनके बचपन का जो नाम है वो बैजनाथ द्विवेदी देखने को मिलता है। कभी कभी क्वेश्चन बन जाता है, तो ये आप लोगों के लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रहेगा कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के बचपन का नाम क्या था, तो बैजनाथ द्विवेदी आप लोग याद रखेंगे। इन्होंने आदिकाल की संज्ञा दी है। तो दोस्तों आदिकाल को आदिकाल की संज्ञा देने वाले के कवि के रूप में किसे जाना जाता है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के रूप में जाना जाता है। ये क्वेश्चन डायरेक्टली पूछे जाते हैं, तो आप लोग इनको जरूर याद रखेंगे। 1952-53 में काशी नागरी प्रचारणी सभा के जो अध्यक्ष हैं वो आपके हजारी प्रसाद द्विवेदी जी देखने को मिलते हैं। और 1955 में प्रथम राजभाषा आयोग के जो सदस्य बने वो आपके हजारी प्रसाद द्विवेदी ही बने थे। तो ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है कि प्रथम भाषा आयोग के यानी फिर प्रथम राजभाषा आयोग के जो सदस्य हैं वो किसे बनाया गया था, तो दोस्तों हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का नाम भी उसमें सम्मिलित देखने को मिलता है। अभिनव भारती या फिर ग्रंथमाला विश्व भारती शांति निकेतन पत्रिका का जो संपादन है वो भी इन्हीं के द्वारा किया जाता है, और हिंदी भवन के संचालक भी ये रहे हुए हैं। कबीर को वाणी का डिक्टेटर भी हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा कहा गया है। ये क्वेश्चन मोस्टली टाइम पूछा गया है, तो इसको आप लोग जरूर याद रखेंगे कि कबीर को वाणी का डिक्टेटर किसके द्वारा कहा गया है, तो दोस्तों आप लोग हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को आंसर करेंगे। तो दोस्तों आज हमने हजारी प्रसाद द्विवेदी जी से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बनते थे, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते थे, उन सभी पर डिस्कस किया। मैं उम्मीद करूंगा बहुत जल्द इस सीरीज को ख़त्म करने के बाद एक ट्रेकी मेथड से हम लोग कहानी के तौर पर इन सभी वीडियोस या फिर जो हमारी लगभग 20 से 22 जो वीडियोस बननी है इसमें लेखकों से संबंधित या फिर साहित्यकारों से संबंधित, तो इनसे रिलेटेड एक बड़ी कहानी या फिर मैराथन क्लास लेके आएंगे जो 2 से ढाई घंटे की क्लास रहेगी, जिसमें हम कहानी के माध्यम से उन सभी साहित्यकारों के, चाहे वो रचनाएँ हैं, उपन्यास हैं, कहानी हैं, काव्य संग्रह हैं या फिर उनकी जो पत्रिकाएँ हैं, उन सभी पर एक कहानी बनाकर उन पर डिटेल वाइज चर्चा करने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में नेक्स्ट साहित्यकार के साथ। अगर आप लोगों को हमारी ये सीरीज पसंद आ रही हो तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ चैनल को जरूर शेयर करें, बाकी लाइक करें, कमेंट करें और बने रहिएगा यूके एजुकेशन यूनिवर्स यूट्यूब चैनल के साथ। धन्यवाद।